अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और सबसे पहली जो अपडेट के हम बारे में इस पर बात करेंगे, वो बात करेंगे एकामा ख़त्म होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आपका एकामा वैलिड है तो क्या आपको कुवैत में एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके हवाले से हम क्लियर बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। जो अभी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, इलीगल लोगों के हवाले से जो है वो भी एक अपडेट बड़ी आ रही है निकल के। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको हमेशा सबसे पहले कुवैत के बारे में इंफॉर्मेशन की वीडियो मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कुवैत में रहते हैं तो कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के। जैसे कि आपको मालूम है, इंडिया में फिर दोबारा से ऑक्सीजन जो है वो कुवैत से आने वाला है, तो उसकी पूरी तरीके से तैयारी चल रही है और जल्दी ही जो है वो इंडिया के अंदर ऑक्सीजन दोबारा से कुवैत से आने वाला है। और अब बात करते हैं जो बड़ी अपडेट आ रही है, पहली निकल के वो आ रही है ट्रैफिक डिपार्टमेंट में से। देख, जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है पिछले दिनों में कर्फ्यू रहा, लॉकडाउन रहा पूरी तरीके से कुवैत के अंदर। वो कुछ नए रूल रेगुलेशन रहे, सारी चीज़ें रही, लेकिन उसको देखते हुए काफ़ी शुक्रिया अदा किया है जो है लोग ट्रैफिक डिपार्टमेंट में काम करते थे और अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाते थे। तो उनका शुक्रिया अदा किया है। और इसके बखूबी जो है कोरोना वायरस चल रहा था, इसके खतरे के होते हुए फिर भी ड्यूटी को लोगों ने अंजाम दिया। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अगर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हैं तो हो सकता है आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए बोनस वगैरह या फिर कुछ और भी चीज़ हो जाए। बाकी इस तरीके का कुछ होता है तो हम आपके सामने ज़रूर वीडियो लेकर आ जाएंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि भाई इस तरीके से ये अपडेट आ रही है निकल के। अब बात कर लेते हैं जिन लोगों का एकामा कैंसिल हो चुका है या जो लोगों का एकामा जो है अब ख़त्म होने वाला है और जो लोग कुवैत में भी रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं और आपका एकामा ख़त्म हो चुका है, आप लॉकडाउन में आ गए और उसके बाद में इंडिया में फंस गए या किसी दूसरी कंट्री में फंस गए, तो क्या आप एंट्री कर पाएंगे? तो अगर आपका एकामा ख़त्म हो गया है तो आप नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिएगा। एंट्री नहीं तो आप अपने कफिल से कांटेक्ट कीजिए या फिर अपनी कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, वो रिन्यूअल करना बहुत अच्छी बात है, वरना लगता नहीं कि आप एंट्री कर पाएंगे। तो ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपका एकामा ख़त्म होने वाला है, चाहे आप कुवैत में रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, 15-20 दिन पहले ही अलर्ट हो जाएं और उनको डेट बताते रहें ताकि वो आपका एकामा रिन्यू कर दें। अगर आप कुवैत के अंदर अभी फिलहाल में हैं और आपका एकामा ख़त्म होने वाला है और उसके बाद में आपने रिन्यूअल नहीं किया, ख़त्म हो चुका है, तो आप पे जो है पेनल्टी वगैरह पड़ेगी अगर आप रिन्यूअल करने के लिए जाते हैं। तो ये भी चीज़ आपको जहन में रख लेनी है। दूसरी बात यह है, जिन लोगों का वैलिड एकामा वो एंट्री करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे आपको 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, वो मैटर नहीं करता, एकामा वैलिड आपका होना चाहिए। तो ये कुछ बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे इस नए वीडियो में। और देखिए, आप खुद देख रहे होंगे कितना पसीना आ रहा, तो वीडियो को मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करें और लाइक जरूर करें। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।